नमस्कार। इस सवाल में एक टर्म यूज हो रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी एक टर्म यूज हो रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। अगर एक लिक्विड में आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसके ऊपर mg फोर्स लगता है और उसकी वेलोसिटी के कारण एक ड्रैग फोर्स लगता है। जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो उस लिक्विड के अंदर जो स्फीयर ट्रेवल कर रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ दैट स्फीयर एक्चुअली। तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। सवाल क्या कह रहा है कि ये इन तीनों पर डिपेंड तो करेगी और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। कहने का मतलब सवाल में कहा गया है कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज़ टू पावर x, डेंसिटी रेज़ टू पावर y और रेडियस रेज़ टू पावर z, इस तरीके के फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमें x, y और z की वैल्यूज निकालनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इन तीनों का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस, इन तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलती है कि जब भी दो क्वांटिटीज इक्वल रखी गई हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो यहाँ पे अब तीनों की डायमेंशन हमें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता हो। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है फोर्स, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। कहने का मतलब है अगर एक आर रेडियस के स्फीयर को मैंने एक लिक्विड में ड्रॉप किया है, वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो फॉर्मूला ये होता है। जब भी डायमेंशन निकालते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। ईटा का डायमेंशन विल बी फोर्स बाय आर वी, इन दोनों को नीचे ले आया। इसकी डायमेंशन पता होती है mlt-2 अपॉन lt-1, l कट जाएगा और ये आ जाएगा m l की पावर -1 और t की पावर 1 - 2 -1। ये आपकी डायमेंशन आ गई vc की, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो m l की पावर -1 t की पावर -1 की पावर x, आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन लिख ली, उसके ऊपर पावर x लगा दी। यहां पर क्रिटिकल स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन आपको पता है t की पावर -1 l t की पावर -1 क्रिटिकल वेलोसिटी या स्पीड। डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m l-3 की पावर y और r होता है l की पावर z। सिंप्लीफाई कर ले, इस साइड m की पावर x, वहां पे y और थर्ड पार्ट में है नहीं, l की पावर यहाँ पे -x, यहाँ पे -3y और वहां पे +z। टाइम की सिर्फ यहाँ पे है तो t की पावर -x, l t की पावर -1। मैच कर लें आप, अगर यहाँ पे m 0 नहीं है, m है नहीं तो m की पावर 0 मान सकते हैं, l की पावर 1 है। सबसे पहले आसान मैच करना रहेगा x को, x की पावर x t की पावर -x है, यहाँ 1 है, -1 है, तो x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई आपकी। ठीक है जी। और इसके बाद हम मैच कर सकते हैं इसको, यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे x + y है, x इज ऑलरेडी वी नो 1, तो y कितना होगा -1, तो y भी आ गया आपका -1। अब l की जो वैल्यू है ये वाली पूरी वैल्यू इसके बराबर होगी, l की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको -x -3y + z। ये l की पावर यहाँ पे है, l की पावर इस साइड 1 है, इसको 1 से इक्वेट कर देंगे। x की वैल्यू 1 है तो -1,
y की वैल्यू -1 है तो ये +3 प्लस z इज इक्वल्स टू 1। सोल्व करेंगे तो 3 - 1 इज 2, उस साइड जाएगा 1 - 2 इज -1, z की पावर -1, x1 y -1 और z -1, तो 1 -1 -1, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके, और प्लस में आपको फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। इस चैप्टर में 11 12 के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूले पता हो और इस पर्टिकुलर सवाल में आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।